झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी बने हैं राज्यवर्धन राठौड़। नामांकन से पहले गांधी पथ पर एक सभा कर रहे हैं। सभा में केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश से आए वो भी शामिल हुए हैं और सीधी लाइव तस्वीरें गांधी पथ से जहां पर वो नामांकन सभा का आयोजन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मोती डोगरी के गणेश जी का भी दर्शन मैं परसों ही करके गया। मैंने सोचा देखिए कैसी कृपा है, उनकी जय जयकार करता हूँ, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। मैं शिला माता के भी दर्शन करके आया हूँ, अभी परसों दर्शन किया हूँ और भी प्रार्थना किया हूँ। हमारे सामोद के हनुमान जी महाराज, खोले के हनुमान जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज और जयवीर तेजा जी महाराज की और जय देव नारायण भगवान की बोलिए जय जय गणेश जी महाराज की। आप सभी क्योंकि यह देवभूमि है, ये वीर भूमि है, यह त्याग भूमि है, यह संघर्ष भूमि है, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। और राजस्थान का कितना सम्मान, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं। 80 विधानसभा में हमारे यहां 403 विधायकों की विधानसभा है, लेकिन विधानसभा की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता हूं, लोकसभा की चर्चा करता हूं। एक मामले में हम आपसे पीछे रह गए। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, पूर्ण बहुमत की बनानी थी। 272 प्लस का नारा दिया गया। 2019 में दूसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी थी, 300 पार का नारा दिया गया। लेकिन एक बात में राजस्थान ने सफलता हमसे ज्यादा प्राप्त करने का काम किया। हम 80 में से 2014 में 73 सांसद जिता पाए थे, आप 2014 में 25 के 25 सांसद जिताने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन इसके बाद भी 80 में से हम 64 अब 66 जीत चुके हैं। 2 उपचुनाव हुए वो भी जीत चुके, 66 दे पाए। लेकिन आपने 2019 में भी 25 के 25 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांकेर की बेटी से किया हुआ वादा निभाया। कांकेर के कार्यक्रम में स्केच लेकर आई बेटी आकांक्षा ठाकुर को प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा, प्रिय आकांक्षा, शुभाशीष और आशीर्वाद। कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वो मुझ तक पहुंच गया है। इस स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी 2 नवंबर को कांकेर आए थे। यहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया था। मंच में संबोधन के दौरान एक छोटी बच्ची पर प्रधानमंत्री का ध्यान गया। बच्ची ने मोदी की तस्वीर बनाई थी। इसे देखकर मोदी जी ने बच्ची को आशीर्वाद दिया, उसके बनाई तस्वीर को मंगवाया और कहा कि तस्वीर में अपना पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। यह तस्वीर मिलने के बाद पीएम मोदी ने बच्ची आकांक्षा को पत्र लिखा और तस्वीर के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रिय आकांक्षा, शुभाशीष और आशीर्वाद। कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वो मुझ तक पहुंच चुका है। इस स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बेटियां ही देश का उज्जवल भविष्य है। आप सभी से मिलने वाला ये स्नेह और अपनापन राष्ट्र की सेवा में मेरी ताकत है। हमारी बेटियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त राष्ट्र का निर्माण ही हमारा लक्ष्य रहा है। आपका नरेंद्र मोदी। तो ये वो चिट्ठी है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्ची के लिए लिखी थी। ये बच्ची पहुंची थी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान। इसने हवा में हाथ ऊपर करके प्रधानमंत्री को अपना बनाया हुआ स्केच दिखाया। प्रधानमंत्री की नजर पड़ी और प्रधानमंत्री ने इस बच्ची को मंच से ही कहा कि इस पर अपना नाम और एड्रेस लिखकर भेज देना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। और इसमें देर नहीं लगाई गई। इस बच्ची को प्रधानमंत्री की तरफ से वो चिट्ठी मिल चुकी है।
मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। दुर्ग में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली, सीधी लाइव तस्वीरें छत्तीसगढ़ से। और 12 से ये बड़ी खबर, 12 अटरू विधानसभा सीट पर बदलाव हो सकता है। भाजपा 12 अटरू सीट पर बदलाव कर सकती है। घोषित प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर संशय है। मध्य प्रदेश मूल की सारिका सिंह चौहान एमपी में ओबीसी कैटेगरी में है। प्रदेश में एससी परिवार में होने से बीजेपी ने एससी सीट पर टिकट दिया था। फिर से उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। राजधानी जयपुर से खबर, बाल मुकुंद आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हवा महल विधानसभा सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहली बार उन्होंने अपना नामांकन भरा है। तो बाल मुकुंद आचार्य ने हवा महल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है कुछ देर पहले। ये तस्वीरें जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, बड़ी तादाद में उनके समर्थक उनके साथ थे। ये हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें हवा महल सीट से अपना प्रत्याशी चुना है। और ये खबर भरतपुर से, जवार सिंह बैढ़म ने नामांकन दाखिल किया।